हेलो लर्नर्स। पाइथन सीखने की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि वो कौन से मेथड्स हैं जो लिस्ट के ऊपर हमारे डायरेक्टली एप्लीकेबल हैं। तो हमने कुछ 13 मेथड्स को शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है जो एक पाइथन के अंदर एग्जिस्ट करने वाले लिस्ट में डायरेक्टली एप्लीकेबल हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है अपेंड मेथड। अपेंड मेथड का काम है कि हमारे किसी भी एग्जिस्टिंग लिस्ट के ऊपर किसी भी एक डेटा पॉइंट को इंसर्ट करता है और वो इसका नेचर है कि ये हमेशा एग्जिस्टिंग इंडेक्स के +1 इंडेक्स पे ही वैल्यू को इंसर्ट करता है। और सेकेंड नंबर पे हमारा कॉपी मेथड। कॉपी मेथड का काम है कि हमारे एग्जिस्टिंग लिस्ट को एक एग्जिस्टिंग सेलो कॉपी बना देना। और थर्ड नंबर पे हमने रखा हुआ है क्लियर मेथड को। क्लियर मेथड का नाम जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है कि क्लियर मेथड हमारे लिस्ट के सारे डेटा पॉइंट को क्लियर कर देती है। फोर्थ नंबर पे है हमारा काउंट मेथड। काउंट मेथड का काम है कि हमारे लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करने वाले किसी भी डेटा पॉइंट का नंबर ऑफ आइटरेशन या नंबर ऑफ काउंट्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करने में काम आती है। फिफ्थ नंबर पे हमारी एक्सटेंड मेथड। एक्सटेंड मेथड का काम है कि अगर हमारी पाइथन के अंदर एक एग्जिस्टिंग लिस्ट है, उस लिस्ट को हमें एक्सटेंड करना है विथ एनी डिफरेंट एग्जिस्टिंग लिस्ट, तो हम इस एक्सटेंड मेथड का यूज करके उस एग्जिस्टिंग लिस्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं। सिक्स नंबर पे हमारा आता है इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड का काम है कि हम किसी भी इंडेक्स को लाइक किसी भी वैल्यू को लिस्ट के इस मेथड के अंदर पास करते हैं तो उसके इंडेक्स को हमें बता देती है कि कौन से इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है। सेवेंथ नंबर पे हमारा आता है इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड का काम है कि हम किसी भी डिजायर इंडेक्स के ऊपर पाइथन की एग्जिस्टिंग लिस्ट में डेटा पॉइंट्स को एंटर कर सकते हैं। एट्थ नंबर पे आती है हमारी पॉप मेथड। पॉप मेथड का जनरल जो नेचर है हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट के लास्ट इंडेक्स से एक वैल्यू को पॉप यानी कि रिमूव कर देना। पर अगर इसके अंदर हम किसी इंडेक्स का रेफरेंस देते हैं तो उस इंडेक्स की वैल्यू को ये रिमूव कर देता है। रिमूव मेथड के अंदर हम सेम डेटा पॉइंट को ही रिमूव करते हैं, पर यहाँ पे हम इंडेक्स का रेफरेंस ना दे करके डायरेक्ट उस वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। मतलब इस पैरामीटर में डायरेक्ट वैल्यू को ही हम दे देते हैं और उस पहली वैल्यू को जो एग्जिस्ट करने वाले डेटा पॉइंट्स में एग्जिस्ट करती है वहाँ से वो रिमूव कर देती है। टेंथ नंबर पे आती है हमारी रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड का काम है कि हमारे एक एग्जिस्टिंग लिस्ट को रिवर्स इंडेक्स के ऑर्डर में प्रिंट कर देना। 11वें नंबर पे आती है हमारी सॉर्ट मेथड। सॉर्ट मेथड का काम है कि अगर वो एक न्यूमेरिक वैल्यू को रखने वाला लिस्ट है तो उसको 0 से बढ़ते हुए क्रम में सॉर्ट कर देना, और अगर वो एक स्ट्रिंग को रखने वाला लिस्ट है तो उसको उनके आस्की कोड के बेसिस पे सॉर्ट कर देना। 12th नंबर पे आता है हमारा मेन मेथड। ये हमारे किसी भी एग्जिस्टिंग लिस्ट से सबसे मिनिमम वैल्यू को गेट करने के लिए यूज करी जाती है। और 13 नंबर पे हमने रखा हुआ है मैक्स मेथड को। ये भी मीन मेथड की तरह मैक्सिमम वैल्यूज जो उस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है उसको गेट करने के लिए यूज की जाती है। तो ये है हमारे कुछ पाइथन के अंदर लिस्ट के ऊपर अप्लाई होने वाले डायरेक्टली मेथड्स जो प्रोग्रामर मेनली यूज करता है। तो ये था हमारा इनका थियरी पोर्शन, और इनके प्रैक्टिकल को हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं इनके प्रैक्टिकल्स को। इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने VS स्टूडियो कोड में। तो सबसे पहला मेथड जो हमने अपने स्लाइड्स में शेयर किया हुआ था वो था हमारा अपेंड मेथड। तो अपेंड मेथड को देखते हैं सबसे पहले। तो अभी के लिए अगर हम कंसीडर करते हैं कि ए हमारा एक लिस्ट है जिसके अंदर कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, और इन डेटा पॉइंट्स के बाद अगर अपेंड मेथड को हमें यूज़ करना है इस एग्जिस्टिंग लिस्ट के ऊपर, तो हमें लिखना होता है ए डॉट अपेंड। ए जो कि हमारे लिस्ट का नाम है, तो ए डॉट अपेंड। अगर यहाँ पे हमें किसी स्ट्रिंग वैल्यू को इंसर्ट करना है तो हम डबल कोट्स के साथ लिखेंगे, और अगर हमें डायरेक्टली एक न्यूमेरिक वैल्यू को इंसर्ट करना है तो हम न्यूमेरिक वैल्यू को डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि अभी ए तो हमारा 1 तो चलो एग्जिस्ट करता है, तो किसी और डेटा पॉइंट्स को लिखते हैं। अभी के लिए हम लिखते हैं 5। और इस केस में अगर हम प्रिंट करते हैं अपने लिस्ट को जो कि ए है, तो हम देखेंगे कि 5 हमारा इंसर्ट हो गया और एग्जिस्टिंग लिस्ट के लास्ट इंडेक्स के +1 इंडेक्स पे इंसर्ट हुआ है, जो कि हमने अपने थ्योरी पोर्शन में बताया था। तो अपेंड मेथड ऐसे ही काम करता है कि हम अपने एग्जिस्टिंग लिस्ट में अपने +1 इंडेक्स में किसी भी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा अपेंड मेथड। और हमने सेकेंड नंबर बताया था कॉपी मेथड। अगर ए डॉट कॉपी हम लिखते हैं, अभी अगर हम लेट से कि हमने एक बी नाम का वेरिएबल बनाया, यहाँ पे हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिखते हैं ए डॉट कॉपी, जस्ट ए डॉट कॉपी। और ये एक मेथड है तो हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, और यहाँ पे अगर हम जस्ट बी को प्रिंट करते हैं तो इस केस में हम पाएंगे
कि ए जो कि हमारा एग्जिस्टिंग लिस्ट था और उसके अंदर कुछ डेटा पॉइंट्स थे 1 2 3, और बी को हमने इक्वल टू किया ए डॉट कॉपी, तो बी अब एक हमारा लिस्ट बन चुका है जो कि एग्जैक्ट कॉपी है हमारे एग्जिस्टिंग लिस्ट ए की। तो ये हमारा करता है कॉपी। थर्ड नंबर पे हमने देखा था क्लियर मेथड। तो अगर ए हमारा एक लिस्ट है और इस टाइम पे अगर हम ए डॉट क्लियर यानी क्लियर मेथड का यूज़ करते हैं तो हम पाएंगे, अगर हम ए को यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करते हैं और इस केस में हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोग्राम को, तो हमें एक खाली लिस्ट यहाँ पे प्रिंट होकर मिल रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लियर मेथड का यूज़ किया और ए नाम के लिस्ट को रेफर करके इस क्लियर मेथड का यूज़ किया। तो ए के अंदर एग्जिस्ट करने वाले 1 2 3 ये जो डेटा पॉइंट्स थे इसको इस क्लियर मेथड ने क्लियर कर दिया, और अभी के लिए हमारा जो ये लिस्ट है ये कम्प्लीटली एम्प्टी है। तो इस केस में हमें एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे मिल रहा। तो अभी के लिए हम इस प्रोग्राम को करते हैं क्लियर और हम आगे के अपने मेथड्स देखेंगे। तो फोर्थ नंबर पे था हमारा काउंट। तो काउंट मेथड के लिए हम देख सकते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था थ्योरी पोर्शन में, कि काउंट मेथड का काम है कि जैसे ये ए नाम का लिस्ट है, इसके अंदर आने वाले किसी भी डेटा पॉइंट का आइट्रेशन या नंबर ऑफ काउंट्स को गेट करने के लिए यूज होता है। तो अगर अभी के लिए कुछ और डेटा पॉइंट्स हम इंसर्ट करते हैं, लेट्स से 1, तो ए के अंदर अभी 1 की जो हमारी आइट्रेशन है वो 2 टाइम्स है। तो अगर हमें काउंट मेथड को देखना है तो काउंट मेथड कुछ इस प्रकार से यूज होता है, ए डॉट काउंट, यानी सबसे पहले हम लिस्ट का नाम लिखेंगे लिस्ट डॉट काउंट, काउंट के बाद हम उस वैल्यू का रेफर कर देंगे जिसका हमें आइट्रेशन देखना है। तो ये मेथड हम जस्ट करेंगे, और अगर हम चाहें तो इस चीज़ को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। तो हम अभी के लिए इसी को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट ए डॉट काउंट ऑफ 1। तो ये हमें जो मिलेगा वो 2, यानी कि 1 जो वैल्यू है हमारे इस लिस्ट के अंदर वो 2 टाइम्स आती है। अभी के लिए अगर हम लिस्ट के अंदर एक बार और 1 को एंटर करेंगे तो यहाँ पे काउंट की जो वैल्यू वो इंक्रीज होकर 3 हो जाएगी। तो काउंट मेथड का यही काम है कि हमें लिस्ट के अंदर किसी भी डेटा पॉइंट को कितनी बार वो एग्जिस्ट करता है उसका काउंट निकाल सकते हैं। और उसके बाद 5th नंबर पे जो आता है हमारा वो एक्सटेंड मेथड आता है। तो एक्सटेंड मेथड का काम क्या है कि अगर हमारा एक एग्जिस्टिंग लिस्ट है जिसके अंदर कुछ डेटा पॉइंट हमारे एग्जिस्ट करते हैं 1 2 3 4 5, ये अगर डेटा पॉइंट्स हैं, और बी नाम का एक लिस्ट है जिसके अंदर अभी के लिए लेट से एक कुछ वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ मैं, जो कि है 8 9 10, ठीक है। तो इन डेटा पॉइंट्स के साथ अगर हम ए नाम के हमारा जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे ए डॉट एक्सटेंड, ठीक है, ए डॉट एक्सटेंड, और यहाँ पे बी को रेफर कर देंगे। और इस केस में अगर अब हम प्रिंट करना चाहेंगे अपने एग्जिस्टिंग लिस्ट जो कि ए था, तो हम पाएंगे कि ए के अंदर वो वैल्यू भी इंसर्ट हो गई हैं जो बी के अंदर एग्जिस्ट करती थी। मतलब एग्जैक्ट जहाँ पे हमारा ए खत्म होता था 1 2 3 4 5 के बाद, वहाँ से 8 9 10 जो कि बी की वैल्यूज थी, इसका रेफर करते हुए हम ए के वैल्यूज को एक्सटेंड कर दिया। मतलब अब ए नाम के लिस्ट के अंदर ये सारे वैल्यूज इंसर्ट हो गई एग्जैक्ट जहाँ से उनकी इंडेक्स खत्म हो रही थी वहाँ के बाद से। तो हमारा एक्सटेंड जो मेथड है उसका यही काम है। और उसके बाद के हमारे मेथड्स में जो आता है मेथड वो था हमारा इंडेक्स मेथड। तो इंडेक्स मेथड का हमने जैसा कि थ्योरी पोर्शन में बताया था, इंडेक्स मेथड का काम है कि हम अपने एग्जिस्टिंग लिस्ट में किसी भी डेटा पॉइंट्स का इंडेक्स गेट करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर हमें चेक करना है कि एक नाम का जो लिस्ट है उसके अंदर 1 का इंडेक्स क्या है, और वो भी सबसे नियरेस्ट इंडेक्स ये हमेशा गेट करके बताता है। तो हमें अगर 1 का इंडेक्स देखना तो हम लिखेंगे ए डॉट इंडेक्स। सबसे पहले हमने लिस्ट का नाम लिखा, उसके बाद इंडेक्स मेथड का नाम लिखा, और उसके बाद 1 को रेफर किया। तो इस केस में अगर हमें ये चेक करना है और हम प्रिंट करेंगे बेसिकली इस चीज़ को, क्योंकि ये तो अपने अंदर गेट कर लेगा, तो हम इसको प्रिंट करने वाले हैं। बेसिकली प्रिंट क्या कर रहे हैं हम, ए जो कि लिस्ट का नाम है, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं इंडेक्स ऑफ 1। तो इस केस में इसके अंदर एक ही 1 एग्जिस्ट करता है। अभी के लिए ना हम एक और 1 एंटर कर देते हैं अपने लिस्ट के अंदर। तो अभी इस लिस्ट के अंदर 2 1 है जो एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर इस केस में हम इंडेक्स ऑफ 1 इसको हम गेट करने की कोशिश करते हैं तो ये बताता है 0, यानी 0 इंडेक्स पे हमारा 1 जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसने सबसे नियरेस्ट जो इंडेक्स था इस वैल्यू के लिए बेसिकली, तो वो इसने गेट करके बताया। ऑल्दो इसके अंदर 2 1 एग्जिस्ट करते हैं, पर इसने दूसरे वाले इंडेक्स को नहीं बताया, पहले वाले इंडेक्स को बताया। तो इसका नेचर है कि सबसे नियरेस्ट वाले इंडेक्स को गेट करके बताता है। तो इंडेक्स के मेथड का यही काम है कि हमारे एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ का इंडेक्स क्या है
वो गेट करना। और उसके बाद था हमारा इंसर्ट मेथड। तो बेसिकली इंसर्ट मेथड का काम क्या है? इंसर्ट मेथड का काम है कि हमारे एग्जिस्टिंग लिस्ट में किसी भी वैल्यू को अगर हमें इंसर्ट करना है, वो भी डिजायर पोजीशन पे, तो उसकी मदद से हम कर सकते हैं। तो बेसिकली इंसर्ट मेथड का सिंटेक्स क्या है? हम लिखते हैं ए डॉट इंसर्ट। अब यहाँ पे ए जो है हमारा, वो हमारा लिस्ट का नाम है इंसर्ट। उसके बाद हम सबसे पहले लिखते हैं इंडेक्स का नाम। अभी के लिए हम लिखता हूँ 2, और उसके बाद कॉमा देंगे और जो वैल्यू हमें एंटर करना है वो। तो अभी के लिए मैं लिखता हूँ 2,10। 2,10 का है मतलब है सबसे पहले जो वैल्यू हमने यहाँ पे दी है 2, ये रेफर करता है इंडेक्स को, और उसके बाद जो कॉमा करके हमने वैल्यू दी है 10, ये रेफर करता है वैल्यूज को। तो मतलब ए नाम के लिस्ट में हम इंसर्ट कर रहे हैं सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू 10 को। तो ये पूरी लाइन का ये मतलब होता है। अगर इस केस में मैं प्रोग्राम को करता हूँ एग्जीक्यूट, तो अभी हमें कुछ नहीं मिलता क्योंकि हमने अपने लिस्ट को प्रिंट नहीं किया है। तो हम लिस्ट को अपने प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखते हैं प्रिंट लिस्ट ए, और इस केस में हम पाएंगे कि हमारे लिस्ट के अंदर सेकेंड इंडेक्स पे 10 एंटर हो गया है। मतलब हमारी एग्जिस्टिंग जो लिस्ट थी वो थी 1, 2, 3, 4 और 5, और हमें मिलता है यहाँ पे 1, 2, 10, 3, 5। मतलब 2 इंडेक्स पे हमारी 10 एग्जिस्ट करने लग गई है क्योंकि हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। और उसके बाद की जितनी भी वैल्यू थी वो +1 इंडेक्स से राइट शिफ्ट हो गई है। तो ये है हमारा इंसर्ट वाले मेथड का यूज। और इसके बाद जो हमारा आता है मेथड, वो मेथड है हमारा पॉप। तो पॉप मेथड का हमने थ्योरी पोर्शन में बताया था कि पॉप मेथड जनरली हमारे एग्जिस्टिंग लिस्ट से सबसे लास्ट वाले वैल्यू को पॉप कर देती है या रिमूव कर देती है। पर ऑल्दो हम इसमें इंडेक्स का रेफरेंस दे करके अपने किसी डिजायर पोजीशन से भी वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पॉप मेथड बेसिकली काम कैसे करता है। तो अभी के लिए अगर ए नाम की लिस्ट को रेफर करते हुए मैं लिखूंगा ए डॉट पॉप। जस्ट अगर इस मेथड को मैं कॉल कर देता हूँ और उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ अपने लिस्ट को जो कि हमारा ए है, तो उस केस में मैं पाऊंगा, मैं अभी टर्मिनल को अपने करता हूँ क्लियर, और इस केस में अगर मैं प्रोग्राम को करता हूँ एग्जीक्यूट, तो मैं पाऊंगा कि मेरी सबसे लास्ट वैल्यू जो कि 5 थी, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 मेरे एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर से एक लास्ट की वैल्यू जो है 5 वो रिमूव हो चुकी है। और पॉप मेथड का जनरली यही नेचर है कि वो लास्ट से हमारे वैल्यू को रिमूव कर देता है। ऑल्दो हम अगर इसमें कुछ इंडेक्स देते हैं, तो इंडेक्स देने पे ये क्या करेगा, ये लास्ट से किसी वैल्यू को रिमूव करने के बजाय उस इंडेक्स पे एग्जिस्ट करने वाले वैल्यू को रिमूव करेगा। तो अभी हम इसमें एक पैरामीटर पास करते हैं जो कि हमारे इंडेक्स को रेफर करेगा। तो मैं लिखता हूँ 2। तो अभी के लिए इस एग्जिस्टिंग लिस्ट में 2 नंबर इंडेक्स पे 3 वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो इस केस में अगर मैं पॉप करता हूँ 2 नंबर इंडेक्स को, तो मतलब 2 नंबर इंडेक्स पे एग्जिस्ट करने वाला ये वैल्यू जो कि 3 है, ये इस लिस्ट से रिमूव हो जाना चाहिए। और उस केस में अगर मैं प्रिंट करूंगा लिस्ट को, तो ये सेकंड इंडेक्स की वैल्यू रिमूव करके प्रिंट करना चाहिए। तो एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को, देखते हैं। तो 1, 2 के बाद 3 हमारा जो है वो रिमूव हो चुका है, और 1, 2 के बाद हमारा सीधा 4 और 5 आ जाता है। तो पॉप मेथड का यही काम है। उसके बाद हमारा आता था रिमूव मेथड। तो रिमूव मेथड को देखते हैं अभी। रिमूव मेथड में हम एग्जिस्ट करने वाले एक वैल्यू को रेफर करते हैं जो लिस्ट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और सबसे नियरेस्ट मिलने वाले इंडेक्स पे सेम वैल्यू जो कि हमने रेफर किया है रिमूव मेथड्स के अंदर, उसको ये रिमूव कर देती है। तो इसके लिए हम लिखते हैं लिस्ट का नाम डॉट रिमूव, और इस केस में अगर हम 1 को रेफर करते हैं और उस केस में अगर हम प्रिंट करते हैं अपने लिस्ट को, तो हम पाते हैं कि 1 जो है हमारे लिस्ट में से वो रिमूव हो चुका है, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग लिस्ट में 1, 2, 3, 4, 5 था। और हम अब जब हमने रिमूव मेथड का यूज किया 1 को रेफर करते हुए, तो उस केस में ए वाली लिस्ट से हमारा 1 रिमूव हो चुका है, और वो लिस्ट के अंदर अब वैल्यूज हो गई 2, 3, 4, 5। तो रिमूव मेथड कुछ इस प्रकार से काम करता है। और इसके बाद जो हमारा मेथड था, वो मेथड था हमारा रिवर्स मेथड। तो रिवर्स मेथड का हमने बताया था थ्योरी पोर्शन में कि रिवर्स मेथड हमारे एग्जिस्ट करने वाले डेटा पॉइंट्स का एग्जैक्ट रिवर्स ऑर्डर में इंडेक्स के थ्रू इसको रिवर्स प्रिंट कर देता है। तो उसके लिए हम लिखते हैं ए, जो कि लिस्ट का नाम है, डॉट रिवर्स, और इसका यूज करते हैं पैरेंथेसिस का, और ये मेथड डायरेक्टली कॉल हो जाता है। उसके बाद अगर इस केस में अगर हम प्रिंट करते हैं अपने लिस्ट को, तो हम पाएंगे कि हमारे एग्जिस्टिंग लिस्ट में 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू थी, और वो अब 5, 4, 3, 2, 1 हो चुकी है। तो रिवर्स मेथड बेसिकली हमारे एग्जिस्टिंग लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए होता है। और इसके बाद का जो हमारा मेथड था, वो मेथड था हमारा सॉर्ट। तो हमने सॉर्ट मेथड के लिए बताया था
कि अगर हमारे लिस्ट के अंदर जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं वो अगर एक न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं तो उनको जीरो से लेकर के उनके बढ़ते क्रम में वो सॉर्ट कर देता है, और अगर वो एक स्ट्रिंग वैल्यू को रखने वाला लिस्ट है तो उनके आस्की कोड के बेसिस पे वो सॉर्ट करता है। तो इस केस में हमारा जो ये लिस्ट है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू को रखता है। तो हमारा अभी के लिए जो ये लिस्ट है वो तो एक सॉर्टिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, तो इसको हम थोड़ा सा इसका ऑर्डर थोड़ा डिफरेंस करते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ रखते हैं 4, यहाँ रखते हैं यहाँ रखते हैं 5 और 4, कॉमा 7, कॉमा 6। तो ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम कॉल करते हैं अपने सॉर्ट मेथड को तो हम लिखेंगे a डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे ये सॉर्ट कर देगा। और इस केस में अगर हम प्रिंट करेंगे अपने प्रोग्राम को तो हम पाएंगे कि हमारे एग्जिस्टिंग जो हमारे डेटा पॉइंट्स थे वो 1 2 3 5 4 7 6 था, और अभी ये प्रॉपर सॉर्ट हो रखा है जो कि 1 2 3 4 5 6 7 आप देख सकते हैं टर्मिनल में। तो सॉर्ट मेथड का बेसिकली ये काम है। और हमने मीन मेथड के लिए बताया था, जो इसके बाद वाला मेथड था हमारा। तो मीन मेथड के लिए हमने बताया था कि इस लिस्ट के अंदर, मतलब जो भी कोई लिस्ट हमारा है जिसके ऊपर भी हम मीन मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, उस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करने वाले सबसे मिनिमम वैल्यू को गेट करके ये देता है। तो उसके लिए लिखना होता है हमें a डॉट मीन और जस्ट। और इस केस में अगर हम प्रिंट करते हैं बेसिकली a डॉट मीन को ही हम प्रिंट करते हैं। तो अभी के लिए इस लाइन का हमें कोई यूज़ नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देंगे और हम लिखेंगे प्रिंट a डॉट मीन। और इस केस में अगर हम प्रिंट करेंगे अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, सॉरी आई मेक अ मिस्टेक, प्रिंट और हम मीन का रेफरेंस देते हुए लिखेंगे मीन ऑफ लिस्ट है, तो मिनिमम ऑफ लिस्ट है। तो ये हमें लिखना पड़ता है। तो इस केस में हमें जो ये इनपुट आउटपुट देता है वो आउटपुट है 1, मतलब इस एग्जिस्टिंग लिस्ट में सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो है हमारा। तो इसके बाद आता है हमारा मीन मेथड। तो मीन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, तो इसके बाद आता है हमारा मीन मेथड। तो मीन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा लिस्ट है इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करने वाले सारे डेटा पॉइंट्स में से सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो गेट करने के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं इस मेथड का। तो उसके लिए हमें लिखना होता है जस्ट एक्चुअली हम लिखते हैं मीन नॉट हियर, ये हमारा एग्जिस्टिंग लिस्ट है। इसके बाद हम लिखते हैं मीन ऑफ, और हम पास कर देते हैं डायरेक्ट उस लिस्ट को जिसके अंदर से हमें सबसे मिनिमम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये तो हमें गेट करके दे देगा और इसी को एग्जैक्ट हमें प्रिंट करना होगा। तो अभी के लिए हम लिखेंगे प्रिंट मीन ऑफ ए। तो अभी इस लिस्ट के अंदर, अभी के लिए हम इस टर्मिनल को कर देते हैं क्लियर, और इस लिस्ट के अंदर अभी जो वैल्यूज़ हैं इनमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है ये गेट करके हमें ये देना चाहिए। तो अभी तक हम देख सकते हैं कि इस लिस्ट के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो है 1, और एग्जैक्टली हमारे मेन फंक्शन ने या मेन मेथड ने वही गेट करके दिया हुआ है। इस केस में अगर हम 6 के बाद एक 0 डेटा पॉइंट को इंसर्ट करते हैं और तब अपने प्रोग्राम को एक्जीक्यूट करते हैं तो ये मिनिमम मेथड्स हमें इस टाइम पे एक्सट्रैक्ट करके देता है कि हमारा जो सबसे मिनिमम वैल्यू है इस लिस्ट के अंदर वो है 0। और उसके बाद सबसे लास्ट हमारा जो मेथड आता था वो था हमारा मैक्स मेथड। तो मैक्स मेथड का काम था हमारे लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करने वाले सबसे मैक्सिमम वैल्यू, जो कि अभी के लिए हमारे एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर 6 है, एक्चुअली 7 है, तो 7 को एक्सट्रैक्ट करके देगा। तो इस टाइम पे अगर हम प्रोग्राम को एक्जीक्यूट करते हैं तो ये हमें 7 रिटर्न कर रहा है। तो ये था गाइस हमारे लिस्ट के अंदर अप्लाई होने वाले कुछ मेथड्स जो कि जनरली एक प्रोग्रामर यूज करता है।